एंड नेटवर्किंग। लिखने का काम जब मैं कहूं आप तभी करिएगा, उससे पहले लिखने का काम मत करिएगा, ठीक है? तो आपको मैं कह दूंगा अब लिखना स्टार्ट करें तभी लिखना, उससे पहले अपने माइंड में आप लिखते रहिएगा मेरे साथ साथ में। अगर हम बात करें यहां पर डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग की, तो देखिए सबसे पहले जो चर्चा होगी हमारी 2 दिनों के लिए, आज और कल, वो चर्चा होगी सबसे पहले इसके ऊपर डेटा कम्युनिकेशन के ऊपर, देन हम नेटवर्क के ऊपर करेंगे। देखो सारा जो खेल है, आप किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, वो सारा का सारा खेल हो रहा है इसके ऊपर। दुनिया की किसी भी बात को ले लो, सभी का एम यही है, डेटा, जिस पर सबको काम करना होता है। अब यहां से डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है, उस पर जाने से पहले आप एक बात रखिएगा याद, यहां पर हमारे पास एक त्रिभुज होता है, देखा होगा आपने, खैर बहुत अच्छे से देखा होगा, और हम इसमें हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ने वाले हैं और हो सकता है हम नीचे भी आए। मींस यहां पर सबसे पहले बात हो रही है हमारी किसकी, डेटा की। किसकी बातचीत हो रही है सर यहां पर सबसे पहले, डेटा की। और अगर हम बात करें, अगर मैं आप लोगों को डेटा दे दूं तो इस डेटा से आप क्या बना सकते हो? इस डेटा से हम तो बहुत कुछ बना सकते हैं, और हमारे लिए यही काम कौन करने वाला है, कंप्यूटर करने वाला है। मींस हमारे पास जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, अभी हम समझेंगे कि डेटा क्या होता है, बट उससे पे मूव करने से पहले इस वर्ड को लेकर के अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है तो उसकी बातचीत हो रही है कि डेटा से हम बनाते हैं यहां पर इंफॉर्मेशन। क्या बनाते हैं यहां पर, इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन अगर आपके पास आ गई है किसी चीज की, तो आपकी क्या बढ़ती है, नॉलेज। क्या बढ़ती है? और अगर आपके पास नॉलेज है तो आप क्या कहलाओगे, बुद्धिमान, विजडम। ठीक है? तो हम क्या कह रहे हैं कुल मिलाकर के यहां पर, अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि आपके पास 4 ऑप्शन देंगे, 4 का ग्रुप देंगे यहां पर इस तरीके से कुछ, और आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर। यहां तो हम लोग बात करेंगे असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले क्या आएगा, डेटा। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास यहां पर, डेटा। देन उस डेटा से हमें क्या मिलने वाली है, इंफॉर्मेशन। देन हमारे पास क्या आता है, नॉलेज, और हम क्या कहलाने वाले हैं, बुद्धिमान, विजडम। तो इसमें हम बोल सकते हैं DIKW। ये एक जो मॉडल है DIKW मॉडल बनाया मैंने आपके सामने। देखिए हमें सिर्फ अभी जो बातचीत करनी है वो करनी है डेटा की। एग्जाम में सिर्फ इस डेटा कम्युनिकेशन से पहले अगर आपको एक वर्ड पता हो कि व्हाट इज डेटा, तो याद रखिएगा डेटा किसे कहते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास है कच्चे आंकड़े, रॉ फैक्ट्स, या फिर हम बात कर सकते हैं हमारे पास फिगर्स भी हैं, डायग्राम्स भी हैं। कुल मिलाकर के डेटा के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं सर। डेटा ऑडियो की फॉर्मेट में भी हो सकता है आपके पास, डेटा वीडियो की फॉर्मेट में भी हो सकता है आपके पास, डेटा टेक्स्ट की फॉर्मेट में भी हो सकता है, और यही डेटा जो है हमारे पास इमेज की फॉर्मेट में भी हो सकता है। मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर मैं, 23, ये भी एक डेटा है सर। मैंने लिख दिया यहां पर टीकम, ये भी क्या है हमारे पास, एक डेटा है ना। और एक वर्ड लिख दिया मैंने यहां पर टीचर, ये भी हमारे पास डेटा है सर। और एक लिख लिया हमने यहां पर एज। ठीक है, ये सारी चीजें हैं डेटा। क्या इसकी आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने? नहीं सर, क्या लिखा आपने? एज, ये 23, ये टीकम, ये टीचर, क्या है ये? अपना इंट्रोडक्शन देने वाला हूं थोड़ा थोड़ा सा। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो जो डेटा होता है ना सर, ये होता है अनप्रोसेस्ड। कैसा होता है? अनप्रोसेस्ड। ये प्रोसेस नहीं कर रखा है इसको हमने अभी तक। तो याद रखना, कभी भी जो अनप्रोसेस्ड डेटा होता है हमारे पास,
डेटा को हम बोलते हैं, डेटा कैसा होता है, अनप्रोसेस्ड होता है। अब सर हम इस डेटा को देते हैं इनपुट, ऐसे क्या देते हैं हम लोग, इनपुट, और सर उसकी होती है प्रोसेसिंग, और हमें मिलती है वहां से क्या, इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं, तो जो हमारे पास मीनिंगफुल डेटा होता है, कौन सा डेटा होता है, मीनिंगफुल डेटा। देखो वर्ड अभी मैंने डेटा लिखा है लेकिन मीनिंगफुल, अब कैसा डेटा हमारे पास, मीनिंगफुल है। या फिर हम बोल सकते हैं हमारे पास जो प्रोसेस्ड डेटा होता है उसी को हमने क्या बोला यहां पर, इंफॉर्मेशन कहा, जिसे हम कहते हैं सूचना। और नॉलेज का अर्थ होता है जानकारी, और विजडम मतलब बुद्धिमान या बुद्धिमत्ता बोलते हैं हम लोग। तो आपको यहां से 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज कि सर अगर आपको यहां पर 4 ग्रुप दिए जाते हैं और मैं पूछता है कि इसमें से करेक्ट ऑर्डर कौन सा है, अगर असेंडिंग पूछता है तो ऐसे, अगर हम बात करें असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में, जिससे हम बोल सकते हैं सर आरोही क्रम, क्या बोल सकते हैं, आरोही क्रम बोल सकते हैं। या फिर हम इसी को बोल सकते हैं सर इंक्रीजिंग ऑर्डर। और कल को आपसे पूछ लिया जाए सर इसी का ही क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ऊपर से नीचे आना है आपको। और कल को भगवान ना करे एग्जाम में एक वर्ड मिल जाए अंडरस्टैंडिंग, उस अंडरस्टैंडिंग को कहां रखोगे फिर, सर यहां रख देंगे अंडरस्टैंडिंग को, तो इस जगह पर सिर्फ उसको ध्यान ही रखो। देखो अभी तक तो यही आ रहा है, कल को एक वर्ड और डाल दे बीच में अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग कहां रखेंगे सर, नॉलेज के पहले रखें, नॉलेज के बाद या विजडम के बाद, तो यहां रखना है अंडरस्टैंडिंग को, याद रख लेना इस बात को आप लोग। तो सबसे पहले हमने सिर्फ इतना ही सीखा सर डेटा क्या होता है। अब सर इंफॉर्मेशन कैसे बनी, टीकम इज अ टीचर। सर अब हमारे पास मीनिंगफुल डेटा आया या नहीं आया, अभी तक डेटा प्रोसेस्ड नहीं था सर, अब ये प्रोसेस कर दिया मैंने यहां से, तो ये हमारे पास मीनिंगफुल डेटा आ गया। आपने देखा होगा कई बार इंग्लिश में मैडम क्या करती थी, टेंस को, वर्ड्स की जंबल आगे पीछे वर्ड्स को कर देते थे और बोलते थे इसका लिखो प्रॉपर ऑर्डर अरेंजमेंट क्या होगा, फिर उसको करेक्ट ऑर्डर करके देते। सर हमारा उस डेटा को लिया हमने माइंड में, डेटा को हमने अपने माइंड में लिया, उसको प्रोसेस किया, उसमें लिखा हुआ था इज अ टीचर ही, आपने कैच किया डेटा को, अभी ये अनप्रोसेस्ड है, आपने लिया इसकी प्रोसेस की, ही इज अ टीचर। तो सर अगर आपने उसकी प्रोसेसिंग कर दी, कुछ मीनिंगफुल डेटा आया, सर इसे बोलते हैं मीनिंगलेस डेटा भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग इसको ही, मीनिंगलेस डेटा। ये कैसा होता है, मीनिंगलेस होता है या फिर अनप्रोसेस्ड होता है। यहां से आपका जो क्वेश्चन बनता है अभी तक जो मैंने बताया कि करेक्ट ऑर्डर क्या है, अगर आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम या इंक्रीजिंग ऑर्डर, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम बोलता है या घटते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले विजडम, देन क्लियर हुआ पहला पॉइंट सबको। अब हम आ जाते हैं डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसकी हमें शुरुआत करनी है टॉपिक की एक्चुअल में। अगर हम बात करें यहां पर सबसे पहली बात कि सर ये डेटा कम्युनिकेशन क्या है, बार बार हम सुनते हैं, हर जगह पर ये बात आ रही है सर। आप लोग आपस में कभी कम्युनिकेशन करते नहीं करते हो? अच्छा, आप लोग क्या करते हो कम्युनिकेशन में, बताओ जरा मुझे। सर घर की बातें करते हैं या उधर उधर की बातें करते हैं, ऐसा ही बोलेगे आप तो। उसी कोई मैं इंग्लिश की लैंग्वेज में या हिंदी की लैंग्वेज में शुद्ध भाषा में कैसे कहूंगा, सर आप अपने विचारों का आदान प्रदान करते हो, इधर उधर की बातों को करना मतलब आपके वो विचार हैं, है ना, और उनको क्या कर रहे हो आप, आदान प्रदान, मींस आप कर रहे हो उनको एक्सचेंज। क्या कर रहे हो आप, उनको एक्सचेंज कर रहे हो। एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान किया आपने। एक बात का जरूर ध्यान रखें, क्लास 9 o'clock स्टार्ट हो जाएगी हमारी, शार्प 9 o'clock, तो आप लोग 5 मिनट पहले पहुंचेंगे, थोड़ा आराम से रिलैक्स होकर पढ़ सकते हैं। एक तो आप जल्दबाजी में आएंगे 5 मिनट बाद में, फिर 10 मिनट तो हमारे सिस्टम को ऊपर नीचे होने में लग जाते हैं, तो आराम से रिलैक्स होकर बैठना।
देखो हमने क्या किया, एक्सचेंज किया, हम आपस में अपनी बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपकी और अपनी बात कर रहा हूं, एक्सचेंज किया हमने, क्या किसका किया सर, हमने आइडियाज का। अभी हम दो ही लोग माने, एक मैं एक आप, सभी मेरे से डायरेक्टली समझो, सबका अलग अलग कनेक्शन है। तो यहां पर जो आदान प्रदान कर रहे हैं हम लोग, किसका कर रहे हैं, दो लोगों के बीच में, बिटवीन टू, हम लोग इंसान हैं, लेकिन अभी आदान प्रदान हम किसके बीच में पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर्स के बीच में। किसके बीच में, और कंप्यूटर में नहीं, डिवाइसेस भी हो सकती हैं सर, मोबाइल, लैपटॉप, हो सकता है ये कम्युनिकेशन जो है राउटर्स के बीच में हो रहा हो। अगर हम बात करें यहां पर क्या है बीच में, दो डिवाइसेस, और सर हम एक्सचेंज किसका करने वाले हैं यहां पर, डेटा का। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और सीधी सीधी सी डेफिनेशन बनती है, द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस। अब ये हमारा और आपका कम्युनिकेशन पता है, यहां पर भी एक लिंक है बीच में, एक मीडिया है, हवा, ये ना होती तो मेरी आवाज आप तक धकेल के नहीं ले जाती, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंचती सर। इसी तरह से अगर दो कंप्यूटर्स को, दो डिवाइसेस को बातचीत करनी है सर, तो उन्हें भी एक फिजिकल लिंक की जरूरत है, मतलब केबल या वायरलेस मीडियम की जरूरत है, जिसे बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया की जरूरत है। किसकी जरूरत है, ट्रांसमिशन मीडिया की जरूरत है। अभी हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे और चीजें पूरी पूरी लिखेंगे प्रॉपर वे में। तो अगर हम बात करें इन छोटे छोटे वर्ड्स को अगर हम देखें, तो इनसे हमने एक डेफिनेशन फ्रेम की है, और यहां से क्वेश्चन बहुत कम बार बनता है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए। अगर यही नहीं पता है तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि आज सबका पहला दिन है, तो डांस तो बनता ही बनता है, और उसके लिए डीजे भी मंगवाएंगे हम लोग, थोड़ी देर में आएगा, यही आएगा। अब आप ये कहोगे सर डांस कैसे करें, वो सिखाएंगे आपको। अब देखें, अगर हम बात करें यहां पर डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, सिंपली बात करें तो हमने तो कहा सर हमारे बीच में जो विचारों का आदान प्रदान होता है इस हवा के थ्रू, उससे हमने क्या बोला, ट्रांसमिशन, सॉरी डेटा कम्युनिकेशन। तो यहां पर भी मैं वही लिखने वाला हूं, द एक्सचेंज ऑफ डेटा, डेटा का कर रहे हैं, डेटा लिखा था मैंने, बिटवीन टू डिवाइसेस, और एक्सचेंज लिख दिया ना मैंने, आदान प्रदान, देखो एक्सचेंज भी लिख दिया मैंने, हमने तो एक्सचेंज किया था अभी, डेटा विचारों का, उसकी बुराई, इसकी बुराई, इसकी बात है, उसकी बात, बस आज के बाद इसकी उसकी नहीं, सिर्फ पढ़ाई की बातें करनी है अगले 4 महीने तक। द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस वाया अ ट्रांसमिशन मीडिया, वाया अ ट्रांसमिशन मीडिया इज कॉल्ड एज, उसे क्या कहा जाएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता आपके पास, क्वेश्चन कैसे आएगा जरा सुन लेना, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस वाया अ ट्रांसमिशन मीडिया इज कॉल्ड एज डीसी, डेटा कम्युनिकेशन। इसको लिख लेता हूं मैं, डीसी लिख रहा हूं ताकि आपको पता रहे। अब हिंदी में समझते इसी बात को, इसको इरेज कर सकता हूं मैं, यहां पर तो किसी कोई समस्या नहीं है। ये तो देखो याद करने की ट्रिक होती है, चीजों को जितना तोड़ के पढ़ोगे ना उतना ही जोड़ सकते हो चीजों को आप। तो जितना चीजों को ब्रेक कर सको, छोटे से छोटे ग्रास लेवल पर ले जाकर के चीजें अपने आप याद होंगी, कोई सी को याद करने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी चीजें हैं सब में, किसी भी सब्जेक्ट की बात करोगे बहुत ईजी है। लेकिन हो सकता है अगर हमें छोड़े हुए समय हो गया है तो थोड़ा सा एक वो फ्लो आने में समय लगेगा, तो अपने आप को वो समय जरूर देना है, ऐसा मत हार मान लेना कि मेरे से तो नहीं होगा, सबसे हो सकता है। अगर हम बात करें दो उपकरणों के मध्य यानी डिवाइस, कई जगह पर तो डिवाइस लिखा हो जाता है एग्जाम में, कई जगह उपकरण, दो डिवाइस के मध्य ट्रांसमिशन माध्यम द्वारा, मीडिया मतलब माध्यम, कई बार मीडिया वर्ड भी लिख लेता है, याद रखना मैं मीडिया पढ़ाऊंगा आपको टॉपिक, केबल्स आप पढ़ोगे, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सियल केबल, और वायरलेस में पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे रेडियो वेव्स, आपने सुना होगा, माइक्रोवेव्स, और ये सुना ना सुना इंफ्रारेड वेव्स तो सभी ने सुना होगा, है ना। हमारे जमाने में एक मोबाइल था, आपके और हमारा सेम ही जमाना है, तो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जो इंफ्रारेड है ना वेव्स के थ्रू ही हम लोग मोबाइल को बिल्कुल पास में चिपका के रखते थे और भेजते थे डेटा को, अगर याद हो तो, ब्लूटूथ से पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर हम बात करें दो उपकरणों के मध्य ट्रांसमिशन माध्यम द्वारा या ट्रांसमिशन मीडिया द्वारा
डेटा का आदान प्रदान, डेटा का आदान प्रदान, डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है या डेटा संचार कहलाता है। अब यहां से सवाल आने के चांस बहुत कम है, लेकिन जिस पॉइंट से सवाल आएंगे उसकी चर्चा हम स्टार्ट करने, और लिटरली हर बार अभी तक का रिकॉर्ड है 10 अगर एग्जाम हुए हैं, पूरे ओवरऑल इंडिया की बात करूं, अगर 10 एग्जाम हुए हैं तो 10 में से 7 एग्जाम, हर 7 एग्जाम में, हर 10 के ऊपर 7 एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा। देखो पहला ही दिन आपका, और पहला ही दिन है तो आपकी विशेषताओं की बात करनी चाहिए, वैसे तो पूछना चाहिए आपकी क्या विशेषता है, आपकी क्या है, लेकिन आपकी नहीं, आप जिसके लिए आए हो सिस्टम थोड़ा उल्टा कर लेते हैं, इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। भाई वैसे तो आपकी विशेषताएं क्या है, खूबियां क्या है ना। पहले दिन जाते हैं हम लोग, हाँ बताओ आप में क्या नई बात है, आपको क्या आता है, मतलब आपकी हॉबी क्या है, आपके फीचर्स क्या है ना। देख के बोलते हैं ना, अरे इसकी फीचर्स तो बहुत बढ़िया है। अब सुनो, अब हमें फीचर्स किसके देखने हैं, जो टर्म लिखा था हमने, डेटा कम्युनिकेशन, डीसी, बिल्कुल डेटा संचार। अगर हम बात करें सर डेटा कम्युनिकेशन की 4 विशेषता होती है। इफेक्टिव, भाई आपका भी तो प्रभाव किसी न किसी पर पड़ता होगा, जैसे पड़ोस वाली आंटी आती है, सामने तो नहीं कहेगी, इनके पीछे कि आपका बेटा बड़ा सुशील है, बहुत ही सीधा है, तो इनकी विशेषताओं की बात हो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो गई। इसी तरह से सर जो हमारे पास ये डेटा कम्युनिकेशन होता है, हम डेटा का संचार करते हैं सर, इसकी भी अपनी 4 विशेषताएं होती हैं, और उनको बोलते हैं जब सुशील लड़का होगा तो शादी भी करवानी पड़ेगी, और शादी करवानी पड़ेगी तो डांस भी करना पड़ेगा, हाँ या ना। भाई कभी भी हो, भगवान करे जल्दी हो जाए नौकरी लगते ही, तो उस केस में हम बोल सकते हैं सर कि यहां पर विशेषताएं याद रखनी है, तो बिल्कुल शादी में डीजे तो चाहिए हमारे को, चाहिए नहीं चाहिए डीजे, और उस पर भाई साहब अपनी शादी में डांस करें, ऐसा तो हो नहीं सकता, करना ही पड़ेगा एट डीजे। तो कुल मिलाकर के आप अपने ऊपर मत लेना, ये तो हम तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और को भी पकड़ लेंगे थोड़ी देर में। अगर हम बात करें यहां पर कि जो डेटा संचार होता है सर, इस डेटा संचार की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्या होती हैं? 4 विशेषताएं होती हैं। फीचर्स बोल सकते हो इसी को आप। अब वो विशेषताएं कौन सी है पहले समझो, फिर इसकी पूरी लैंग्वेज लिखेंगे प्रॉपर, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। ए मतलब होता है सर एक्यूरेसी, ए का अर्थ क्या होता है यहां पर? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को हिंदी में बोल सकते हैं शुद्धता, शुद्ध इंसान है ये बिल्कुल। अगर हम बात करें एक्यूरेसी को, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? शुद्धता। सर शुद्धता से क्या समझे, इसके अंदर इसका क्या रोल है? सर जिस भी डेटा को कम्युनिकेट करोगे उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन, एक भी, आपने कोई ऑर्डर किया पिज्जा का, घर पे आते आते बीच में से कोई खा ले तो कैसा लगेगा आपको बताओ? उसी तरीके से जो डेटा भेजा है एग्जैक्टली वैसा का वैसा पहुंचना चाहिए सर, जैसा आपने भेजा है ना वैसा ही पहुंचता है। कभी बीच में चेंज होता है क्या? हाँ सर, अटैकर्स कर देते हैं, आप चिंता क्यों करते हो? तभी तो शुद्ध डेटा नहीं कहलाएगा। दूसरी बात सर, जो डेटा भेजा वो टाइम के साथ पहुंचना चाहिए, है ना? पिज्जा मंगाया आपने, बोल रहा आधे घंटे मारा आप, अरे हाँ रुको रुको सर, कोई घर पे आया हुआ है, आधे घंटे मारा, आधे घंटे में 1 घंटा, गुस्सा आ जाएगा, अरे क्या हो गया ये, है ना? और वो भी बेचारा चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जब डेटा, आपने देखा होगा इधर से मैं मेल भेजता हूं, उधर मेल, हाँ मेल भेज दिया मैंने, चेक करना, अरे यार क्या बात कर रहे हो, आया ही नहीं अभी तक, अरे रिफ्रेश करके देखो, नहीं आया कह तो रहा हूं, ऐसा करो ईमेल वाली वापस चेक करो। समझे मेरी बात को आप? तो अगर हम बात करें जो भी डेटा भेजा जाएगा सर, टाइमलीनेस, ठीक अर्थ क्या होता है? टाइमलीनेस, सामयिकता, समय पर पहुंचना चाहिए, ऑन टाइम, ना तो पहले ना बाद में। डी का अर्थ होता है सर डिलीवरी। अभी आपने देखा ना मेल, ऐसा थोड़ी है मेल इनको भेजा, पहुंच किसी और के पास गया, ऐसा हुआ है कभी आज तक? कभी आपने देखा हो मेल भेजा, वो घर पे पोस्ट आता है वो अलग बात हो, इंसान की गलती होती है, वहां पर चैनल खराब है, लेकिन डेटा कम्युनिकेशन के अंदर ऐसा वैसे कभी भी नहीं होता है, अगर वायरस अटैक नहीं कर रहे हैं, कोई इंसान नहीं कर रहा है। तो एक होता है सर डिलीवरी। और अगर हम बात करें जे का अर्थ होता है सर यहां पर जिटर। अब एक तो आता है इसकी डेफिनेशन को लेके क्वेश्चन सर, और एक आता है जो मैंने यहां नाम लिखे इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है सर। एक इफेक्टिव, प्रभावशाली डेटा कम्युनिकेशन जो होता है, डेटा संचार होता है,
निम्न में से कौन सी उसकी एक विशेषता नहीं है? 3 नाम तो यहां से एक अलग देगा। मैं क्या कह रहा हूं वापस सुनना, एक हेडिंग लिख रहा हूं यहां पर, द इफेक्टिवनेस यानी प्रभावशीलता, द इफेक्टिवनेस ऑफ अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम the effectiveness of data communication system depends on, निर्भर करती है, 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले इसकी हिंदी लिख लेता हूं ताकि आपको चिंता नहीं हो, फिर बताऊंगा यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं। और लिटरली आता है, आपको ऐसा नहीं लगता है? जिस यूनिट को मैं अगले 7-8 दिन पढ़ाने वाला हूं, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हैं, 2 तो पक्के ही पक्के हैं। अब आप समझो 8 घंटे पढ़ने के बाद में अगर आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूं, वैसे तो आए चाहे नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक क्वेश्चन से रैंक बनती और रह जाती है सिलेक्शन से। अगर हम बात करें जो प्रभावशाली है ना, डेटा संचार की प्रभावशीलता चार मूलभूत विशेषताओं पर निर्भर करती है। आपको इतनी बड़ी लाइन याद नहीं रखनी है, ये तो क्या हेडिंग लिखने के लिए नोटबुक में, बाकी मैं बता दूंगा क्वेश्चन कैसे आएगा। 10 तरह से क्वेश्चन आया हुआ, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के दिया है। डेटा संचार की प्रभावशीलता 4 मूलभूत विशेषताओं पर निर्भर करती है। अभी लिखने का पूरा टाइम दूंगा, है ना। निर्भर करती है, और वो नाम मैंने आपको अभी बताए थे। आपको देखो अभी तो क्या है, आप नाम पूरे बता देता ना वैसे तो भी याद होते, लेकिन अब मैंने ट्रिक बताई है तो इसको ट्रिक को भूल नहीं पाओगे आप चाहोगे तो भी। अगर शादी करनी अपनी अपनी तो अलग बात है, नहीं करनी तो भाई भूल सकते हो। एट डीजे, और ए का अर्थ होता है यहां पर एक्यूरेसी। क्या होता है? एक्यूरेसी। टी का अर्थ टाइमलीनेस। अगर हम बात करें डी का मीनिंग क्या होता है? डिलीवरी। हिंदी में डिलीवरी को डिलीवरी कहते हैं या फिर वितरण। और अगर हम बात करें अंतिम बिंदु की तो वो कौन सा यहां पर? जे स्टैंड्स फॉर जिटर। तो मैंने ये कहा सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, निम्न में से कौन सा एक प्रभावशाली डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम की विशेषता नहीं है। आपको 3 ऑप्शन यहां से देगा, एक अलग देगा। बात समझ में आ रही है? पहला क्वेश्चन कैसा आया, अब सुनना दूसरा क्वेश्चन कैसे आता है। एक्यूरेसी, टाइमलीनेस, डैश एंड डिलीवरी। क्या देगा? एक्यूरेसी, टाइमलीनेस, डिलीवरी एंड डैश इज रिलेटेड टू डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। एक खा गया और वो आपसे पूछ रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? आपको क्या किया उसने, 3 पहले से वैल्यू लिख दी, एक में छोड़ दिया डैश, रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन की विशेषता है एक्यूरेसी यानी शुद्धता, सामयिकता, वितरण एवं डैश डेटा संचार प्रणाली की विशेषताएं हैं। अब वो चौथी आपको बतानी है। और 4 ऑप्शन ऐसे होंगे आपको लगेगा अच्छा ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो उस केस में आप कैसे बताओगे कौन सा होगा या कौन सा नहीं। और सबसे बढ़िया तरीके से सवाल देता है सर, जो सबका फेवरेट होता है, 4 के ग्रुप बना के देगा आपको और पूछेगा निम्न में से कौन सा समूह जो है डेटा संचार प्रणाली की विशेषताओं को सही परिभाषित करता है। अब ये 4 एग्जैक्टली, 3 तो सेम रखेगा सब में। कैसे? एक बार ये 3 रख देगा, एक अलग, अगली बार ये 3 रख देगा, एक अलग, अगली बार ये 3 रख लेगा, ये अलग, और एक जिसमें चारों यही रखेगा। तो क्वेश्चन बनाने वाला कैसे भी बनाए, हमें तो ये पता होना चाहिए कि अगर विशेषताएं याद हैं, मतलब एट डीजे हैं हम लोग,
एट मतलब एक्यूरेसी, टी फॉर टाइमलीनेस, डी फॉर डिलीवरी, जे फॉर जिटर, तो हमारा आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं ये, लेकिन पढ़ी भी होती हैं। तो अगर नहीं पढ़ी भी होती तो सच में बताऊं, आपको लगता है ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, और उसी चक्कर में सर कई बार मान लो हमने इंटरप्रेट करके सही भी आंसर दे दिया, लेकिन सर उसमें हम 2 से 3 मिनट लगा लेते हैं। तो हमें एक तो टाइम के साथ भी करना है और करेक्ट करना है, ना तो कम समझना ना ज्यादा। हाँ, ऐसा नहीं आता है तो जल्दी से टिक कर दिया, क्वेश्चन को पढ़ना है। कई बार क्वेश्चन कुछ अलग कहना चाह रहा होता है। यहां तक की बात सबको क्लियर है, हाँ या ना? पहले यहां तक लिखे, फिर इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। चलिए आप यहां तक लिखें पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सो दैट आप लोग समझ पाए सारी बातों को। ये तो मैंने सिंपल ऑर्डर बताया है ना? बढ़ते हुए क्रम में ऑर्डर क्या होगा? नंबर 1, 2, 3 एंड 4। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटी सी बात और सुन लें मेरी, एक छोटा सा, क्योंकि ऊपर हेडिंग लिखी है। ये जो नेटवर्किंग है ना सर, इस नेटवर्किंग, सिर्फ नेटवर्किंग वर्ड जो बोल रहा हूं सर, नेटवर्क का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। When 2 or more computers are connected to each other forms a network, एक नेटवर्क बन जाता है। अब वो 2 कंप्यूटर हो सकते हैं, 2 डिवाइस हो सकती हैं। पूछा जाता है सर इसका फादर कौन है, अगर बात करें इसका इन्वेंटर कौन है, सिर्फ इतना सा पूछा जाए तो याद रखना इसका इन्वेंटर है रे नोर्डा, NOORDA। अगर आपसे पूछा जाए हु इज द इन्वेंटर या फादर ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग का जनक किससे कहा गया है, तो रे नोर्डा को कहा गया है। ये पॉइंट थोड़ा सा अलग टॉपिक है जो बाद में आएगा, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया है। ये पॉइंट थोड़ा सा है बाद का है, जिसको हमने थोड़ा सा डिस्कस कर दिया है। अब लिखें आप आराम से, इसको इरेज कर लेता हूं जो आपके काम का नहीं है, ठीक है? और मेरा नाम भी खैर आप पता कर ले, टीकम नाम है मेरा, नहीं पता तो यहां पर बीच में क्या आ सकता है वो आप मन में ही सोचना, मैंने बता दिया है। यहां पर एक वैल्यू और आ सकती है, बिल्कुल, वो आपको पता होनी चाहिए। सभी लोग धीरे धीरे जग रहे, आप आज आ गए, जग गए, ये बहुत बड़ी बात है। कई लोग होंगे एग्जाम की तैयारी बहुत लेट स्टार्ट करेंगे, तो जितना जल्दी करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, चाहे कहीं भी करो आप। अगर आपके पास पेज वगैरह नहीं है सर, नीचे से आप ले लें, आपको दे देंगे वो लोग, मना नहीं करेंगे आपको देने के। हैं आपके पास? ठीक है। कल से आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना टाइम पर, जो भी आज लेट आए कोई बात नहीं है, फर्स्ट है तो। बट सर क्या होता है, कभी कभी किसी दिन आप नहीं आए और उस दिन वो टॉपिक पढ़ा दिया जो एग्जाम में आ जाता है, फिर हमें लगता है कि हम उस दिन उस समय पर क्यों नहीं पहुंचे। इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने बता दिया है, डिक्रीजिंग आप बना सकते हैं ना, एक तरफ का पता है तो दूसरी तरफ आप निकाल सकते हैं, अवरोही बोलते हैं उससे हम लोग, या डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहां तक सभी ने नोट डाउन कर लिया क्या? आपको बस ये याद रखना है, ये जो ना वर्ड्स लिखे हैं ये तो समझाने के लिखे हैं, आपको बस क्या याद रखना है मैं बता दूं। यहां से आपको ये वाली लाइन याद रखनी है, मैं समझा देता हूं आपको क्या क्या याद रखना है, बाकी आप लिखो ना लिखो चलेगा। एक ये याद रखना है सर, या फिर ये वाला पॉइंट इसी के लिए, ये भी इसी के लिए है। और यहां से आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट,
या इसी का दूसरा नाम क्या है। ये एग्जाम्पल जो मैंने लिखे हैं ये आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एग्जाम में ये चीज नहीं पूछी जाती आपसे कभी भी, ठीक है। ये तो हमने समझाने के लिए लिखे हैं आपको, आपके काम की चीजें सिर्फ यही है जो मैंने यहां बोल दिया आपको, ठीक है। ये तीनों पॉइंट डेटा से रिलेटेड है, पूछा जाता है। अनप्रोसेस्ड डेटा इज नोन एज डेटा, है ना, या कई बार देते हैं अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। अब वहां वर्ड इंफॉर्मेशन बोल दिया तो क्या हुआ सर, है तो अनप्रोसेस्ड ना, उसे डेटा ही कहना है। और अगर कल को आता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, डेटा की जगह वर्ड दे दे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, सर उससे इंफॉर्मेशन ही कहा जाएगा, चाहे वर्ड कुछ भी दे दे आपको, है ना। चल सकते हैं आगे, चलिए। अब आप इससे लिख लें, डेफिनेशन से सवाल आता है कई बार, लेकिन इसके चांस कम है। मैं आपको बताते हुए भी चलूंगा कौन सी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो पहले बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके चांस कम है सर, है ना। एक क्वेश्चन आया हुआ था, फादर ऑफ नेटवर्किंग कौन है, तो वो आपको पता होना चाहिए, रे नोर्डा। सभी ने नोट डाउन कर लिया यहां तक? करें करें, यहां तो इंग्लिश में या हिंदी में, है ना, किसी एक में भी नोट डाउन कर लिया। और यहां पर आपने अच्छे से पढ़ लिया, और अगर मान लो कभी कोई दिक्कत आती तो ऐप में भी सेम डेटा आपको मिलेगा। जो लोग यहां पढ़ेंगे उनको सेम चीजें, यही जो यहां पढ़ाई गई सेम टू सेम वहां पर आपको ऐप में बाद में कभी भी देख सकते हो। तो ये बेस्ट चीज, अगर मान लो आज पढ़ा हमने, 10 दिन बाद थोड़ा सा हमें लगता है कोई चीज समझ में नहीं आ रही, आप रिकॉल कर सकते हो वहां से सारी चीजें, है ना। तो वो एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए, क्योंकि एक आपकी क्लास है जहां से रिकॉर्डिंग चलेगी, और किसी की क्लास में ये ऑप्शन नहीं है रिकॉर्डिंग वाला। तो ये बेस्ट समझो आप अपने लिए, थोड़ा सा बेनिफिशियल है कि आप यहीं बैठे हो, जो चल रहा है मैटर एग्जैक्ट सेम वही आपको यहां भी डिलीवर हो गया, और कल को आप ऐप में भी देख सकते हो एग्जैक्ट सेम। चलें, हाँ लिखें, कोई बात नहीं है। और फिजिकल इसलिए कहा जाता है कहीं पर भी आने के लिए, सर ऑनलाइन में क्या होता है, यही चीज है बिल्कुल। अभी ऑनलाइन में आप घर भी देख सकते हो, ये फर्क क्या है। आज हम पढ़ने बैठे 5 घंटे कंटिन्यू टाइम नहीं दे पाएंगे एक ही जगह फोकस होकर के, और मान लो किसी एक दिन हमने 2 घंटे क्लास अटेंड नहीं करी, तो अगले दिन 2 से 4 कब होंगे, 4 से 10, 10 से 20 कब, और कब हम पढ़ाई छोड़ देंगे हमारे को पता नहीं चलता। ऐसा ही होता है। आगे चले, ये लिखो इसको आप, ये नहीं लिखना आपको, इससे लिखें आप लोग, है ना, बिल्कुल। यहां से सवाल बहुत बार बनता है, इन बात को ध्यान रखें आप लोग। ये एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट है, याद रखना आप लोग, फेवरेट पॉइंट। और इसमें भी सबसे ज्यादा फेवरेट जो है अभी तक का, इस पूरे पॉइंट में जो चल रहा है यहां तक, उनमें सबसे ज्यादा फेवरेट पॉइंट एग्जामिनर का यही है, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं अभी 2 मिनट के बाद में। आपको ये भी बताता रहूंगा आपको मैं कि किस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। पढ़ना तो बहुत सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको यहां पर, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस जिन पर करना है वो पॉइंट मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। एक इनके नाम्स के ऊपर, एक इसकी डेफिनेशन के ऊपर।
होपफुली सबने लिख दिया होगा। और ये ट्रिक तो याद अपने आप हो जाएगी, आपको करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में ये वर्ड्स भूल जाते हैं हम लोग। अभी देखना बहुत सारे वर्ड आएंगे डेटा कम्युनिकेशन में, आपको लगेगा ये भी हो सकता है इसका आंसर, ये भी हो सकता है, लेकिन होंगे यही। चलूं आगे सर मैं। अब सुने थोड़ी देर मेरे को वापस से आप लोग। वैसे तो इन चारों का मतलब पूरा समझाऊंगा मैं, लेकिन जो एग्जाम में आपका फिक्स है श्योर, अगर क्वेश्चन आता है इस पॉइंट से, तो इनके नाम्स के अलावा जो क्वेश्चन आता है सर जिटर के ऊपर आता है। अब जिटर क्या है देखो सर, अगर हम बात करें सर, अभी तो हम आपस में यहां बात कर रहे हैं ऑनलाइन यूजर्स की जो इंटरनेट पर हमें देख रहे हैं। तो सर यहां से जो हमारा डेटा जा रहा है वो पैकेट्स की फॉर्म में जा रहा है। किसकी फॉर्म में जा रहा है? अब यहीं पर लाइव एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सर मैं जो चीज पढ़ा रहा हूं ना, हो सकता है जिस समय मैं पढ़ा रहा हूं कुछ चीजें तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे की वैसे पहुंच रही हैं, जैसा ही मैं पढ़ा रहा हूं सेम टाइम पर डिलीवरी हो रही है। मैंने पढ़ा ना, डिलीवरी शुड बी डन टू द करेक्ट डेस्टिनेशन ऑन टाइम, टाइमलीनेस है ना। लेकिन यहां पर जितना जिटर कम होगा उतना अच्छा होता है एक डेटा संचार प्रणाली के लिए। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में जिटर जितना कम होता है उतना अच्छा है। इसका मतलब सर कई बार आपने देखा होगा, मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज पहले जा रही है, मेरे एक्सप्रेशंस बाद में हो रहे हैं, या फिर मेरे एक्सप्रेशंस, मेरे मूव्स पहले हो रहे हैं और मेरी आवाज बाद में जा रही है। ऐसा आपने कई बार देखा होगा ब्रॉडकास्टिंग के केस के अंदर, है ना। देखा होगा टीचर पढ़ाता है, बोलता क्या है, न्यूज एंकर बोलता क्या चल जा रहा है। तो सर इसी समस्या को क्या कहा जाता है? जिटर कहा जाता है। जो रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है सर, रियल टाइम कम्युनिकेशन हो रहा है अभी हमारा इंटरनेट के ऊपर आपके साथ, तो आपको तो ऐसा नहीं आगे पीछे दिखेगा, आपको तो बराबर ही दिखेगा। आप सो रहे हो या किसी और जगह पे खोए हुए तो अलग बात है, बाकी तो बराबर ही दिखने वाला है। तो सर एक्चुअल में क्या है सर, नेटवर्क के ऊपर ट्रेवल करते हैं पैकेट्स। क्या ट्रेवल करते हैं? पैकेट्स। दिवाली पर मिठाई के पैकेट्स, होली पर मिठाई के पैकेट्स, या किसी भी त्योहार पर मिठाई के पैकेट्स, उसी पैकेट्स की बात हो रही है सर। सर यहां से मैं भी यहां पर डिलीवर जो कर रहा हूं, ये पैकेट्स जा रहे हैं आपके पास। अब मैं तो समय पर भेज रहा हूं, कुछ पैकेट्स तो आपके बिल्कुल टाइम पर पहुंच रहे हैं, मतलब कुछ चीजें तो बिल्कुल टाइम पर दिमाग में जाती हैं और कुछ चीजें थोड़ी बाद में। अरे अच्छा सर ये बता रहे थे क्या, फिर चल कौन सा पैकेट रहा होगा आपके माइंड में, कौन सा चल रहा है। तो सर क्या होता है, देखो सर यहां से पैकेट तो समय के साथ ही भेजे जाते हैं। मतलब कभी भी मैं बात करूं यहां की डेटा कम्युनिकेशन में, जो सेंडर होता है सर, मतलब जो भेजने वाली डिवाइस होती है, कंप्यूटर या डिवाइस होती है, उससे पैकेट टाइम पर ही जाते हैं। दिक्कत कब आती है? रिसीवर साइड में, उसको तो लेट पहुंचते हैं, यहां से तो भेजने वाले ने बिल्कुल टाइम पर। जब ब्रॉडकास्टिंग कर दी भैया, लाइव ब्रॉडकास्टिंग किसी चीज की चल रही है, तो पैकेट टाइम पर ही जा रहे हैं। प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्राप्त करने वाले की तरफ, है ना। तो इससे क्या कहते हैं हम लोग? जिटर। अब देखो एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं, आपको डायग्राम नहीं बनाना है सर। यहां पर मैं भेजूंगा सेंडर, और यहां पर जिसको प्राप्त होंगे वो रिसीवर। कभी कभी आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे आप आते हो, उतर के आप आगे जाते हो, सामान पीछे पीछे, और कई बार सर सॉरी आपका सामान तो मिसिंग है, अगली फ्लाइट में आ जाएगा। वो सामान में तुम्हारे पैकेट्स। देखो जरा क्या होता है सर, जो डेटा जाता है वो नेटवर्क के ऊपर ट्रेवल करता है पैकेट्स की फॉर्म में। मान लीजिए मैंने 3 पैकेट्स भेजे सर यहां से, हर एक पैकेट के बीच में गैप था 10 मिली सेकंड का। आप समझ सकते हैं मिली सेकंड कितना समय होता है सर। हर एक पैकेट 10 मिली सेकंड में बन रहा है और मैंने भेजा, बन रहा और भेजा। सर हो सकता है पहले जब रिसीव हुआ है, अराइव होता है, रिसीवर साइड में क्या होता है सर? अराइव होता है, पहुंचता है। पहला पैकेट पहुंचा सर P1, जो मैंने भेजा था सबसे पहला, फिर दूसरा भेजा था मैंने, फिर तीसरा। सर क्या हुआ, दूसरा पहुंच गया 10 मिली सेकंड बाद में पहुंचा था, 10 मिली सेकंड बाद पहुंच गया सर। लेकिन तीसरा पैकेट सर 30 मिली सेकंड बाद में या 20 मिली सेकंड बाद में। तो सर ये जो पैकेट्स पहुंच रहे हैं ना सर, रिसीवर साइड में अराइव हो रहे हैं, इनके समय में अंतर इक्वल नहीं है ना सर। यहां पर क्या हो गया? डिले हो गया। क्या हो गया? यहां पर देरी हो गई सर। सर पैकेट के आने में विलंब हो गया। क्या हो गया? यहां पर विलंब, जिसे बोलते हैं डिले। यहां पर क्या बोल सकते हैं? डिले की जगह पर हम लोग विलंब को क्या बोलते हैं? वेरिएशन हो गई। हर 10 मिली सेकंड में वेरिएशन हो गया, 30 मिली सेकंड बाद में आ गया, वेरिएशन हो गया सर। और वेरिएशन किस में हुआ? पैकेट में, उसके टाइम में? टाइम में हुआ है। तो याद रखना एग्जाम में 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, द डिले
और वेरिएशन इन पैकेट अराइवल टाइम, पैकेट्स अराइवल टाइम, पैकेट के पहुंच में हुई देरी क्या कहलाती है? जिटर इज कॉल्ड एज डैश। कई बार सुनना क्वेश्चन कैसे देगा, द डिले और वेरिएशन इन पैकेट अराइवल टाइम, आगे बिल्कुल मौन हो जाएगा और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। ये भी नहीं पूछेगा इज कॉल्ड एज, इज नोन एज, इज टर्म्ड एज, उसे क्या कहा जाता, नहीं, इतना सा लाइन लिख के बढ़िया सी डेफिनेशन छोड़ दी, आपको आंसर बताना है क्या है इसका मतलब। या फिर कई बार क्वेश्चन आता है जिटर मीन्स, छोटा सा वर्ड ऊपर दे दिया, छोटी जान को ऊपर दे दिया और नीचे उसके बड़े बड़े रूप पूछ लिए, बड़ी बड़ी 4 लाइनें लिखी होंगी आपको डराने के लिए। तो डरना बिल्कुल नहीं है, क्या याद रखना है, बिल्कुल छोटा सा वर्ड याद रखना है, पैकेट के पहुंच में हुई देरी। सर ये एग्जामिनर का फिर कह रहा हूं मैं, बहुत ही फेवरेट सवाल है, 2018 में टपक गया था, अभी 2021 का जो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जेवीएल का पेपर हुआ था उसमें टपक गया था, और इससे पहले भी ना जाने कितनी मर्तबा कितनी बार टपक चुका है। समझ सकते हो, मतलब एग्जाम में आ चुका है सर। तो याद रखना है सर, पैकेट में पहुंच में हुई देरी जिटर कहलाती है। और सर इससे पहले जो मैंने पढ़ाया ना 4 विशेषताएं, वो भी कई बार एग्जाम्स में आ चुकी है, लेकिन एक स्टैंडर्ड पेपर में आ रही हैं। फॉर एग्जांपल एक MDJU यूनिवर्सिटी थी, वहां पे उनका सिलेक्शन का कोई पेपर था, वहां पे वो सवाल आ चुका है सर। तो आप समझें जो मैं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल सटीक क्वेश्चन आते हैं सर टॉपिक के ऊपर, हम वही पढ़ेंगे। मैं एक एक लाइन जो लिखूंगा पहले बोलता हूं, किसी भी लाइन को ये मत सोचना कि इसको छोड़ दें, अरे कोई बात नहीं, ऐसा कभी सोचना भी मत जिंदगी में। जो मैंने लाइन बता दी आपको उसको छोड़ना नहीं है, हर लाइन बराबर इंपॉर्टेंस की है। तो एक चीज समझ में आई, जिटर किसे कहते हैं, आपको डायग्राम याद नहीं रखना है, अब बाकी का सिर्फ वर्बली सुन लो क्योंकि एग्जाम में इसकी डेफिनेशन नहीं आती है। डेटा शुड बी डिलीवर्ड टू द करेक्ट डेस्टिनेशन, डेटा को जो है सही गंतव्य तक पहुंचना चाहिए। भाई डिलीवरी सही जगह पर होनी चाहिए। टाइमलीनेस का अर्थ क्या होता है, डेटा शुड बी डिलीवर्ड ऑन टाइम, डेटा समय पर पहुंचना चाहिए। यही तो विशेषताएं होती है डेटा कम्युनिकेशन। आपकी क्या विशेषताएं, जो अच्छी अच्छी बातें वो विशेषताएं हो गई हमारे पास। या फिर हम बात करें एक्यूरेसी, डेटा डिलीवर्ड शुड बी एक्यूरेट, भाई जिस डेटा को डिलीवर किया जा रहा है या किया गया वो कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। आई बात समझ में, इनकी डेफिनेशन से कभी सवाल नहीं आते, और आते तो बहुत सिंपल है, डिलीवरी भाई सही गंतव्य तक डिलीवरी होनी चाहिए, डेटा शुड बी डिलीवर्ड टू द करेक्ट डेस्टिनेशन, डेटा शुड बी डिलीवर्ड ऑन टाइम, डेटा डिलीवर्ड शुड बी एक्यूरेट, जो डेटा डिलीवर किया गया वो शुद्ध होना चाहिए। तो इनके ऊपर कभी सवाल नहीं आता, डेफिनेशन को लेकर इनसे सवाल आता है। और ये एट डीजे याद रख लेना, जैसे आप डीबीएमएस में याद रखते हो ना, एसिड प्रॉपर्टी, ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी, ड्यूरेबिलिटी, वैसे ही इस भाई साहब को भी थोड़ा इंपॉर्टेंट समझना आप, और क्वेश्चन आता है। ये लाइन लिखे, फिर हम आगे फटाफट से बढ़ जाते हैं। ये लाइन लिखे आप लोग वैसे हर लाइन इंपॉर्टेंट होती है, कभी ऐसा नहीं कहा जाए ये इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि एग्जामिनर हम थोड़ी हैं, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। लेकिन हाँ, हमें जो लगता है अभी तक कि जो एनालिसिस होते हैं आज तक के, उसके बेस पर क्या ज्यादा चीज आज पूछी जा सकती है वो बता रहे हैं हम। तो हम आपके लिए पाथ है, दिशाएं, सेल्फ स्टडी जरूर करनी है घर पे जाकर के। कोई ऐसा कह दे कि हमारे पढ़ाने से सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता जिंदगी में, खुद के पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा। हम तो पाथ है, एक रास्ता है, सिर्फ जरिया है कुल मिलाकर के। यहां तक सबने लिखा, नहीं लिखा तो लिखे, कोई बात नहीं। कल से आप लोग समय पर आएंगे, इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना। और जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो तब तक, मैं पहले भी हर बैच में कहता हूं ये बात,
छुट्टी ना लें, किस दिन हम ऐसा क्या पढ़ा दें एग्जाम में आ जाए वो आपको भी नहीं पता और हमारे को भी नहीं पता। और संडे का टेस्ट सभी लोग दें, चाहे कितना ही जरूरी आपके पास काम हो। चलें आगे सर। अब देखें इधर, अब हम एक टॉपिक की शुरुआत करते हैं, डेटा कम्युनिकेशन का पॉइंट नंबर 2। ये एक पॉइंट कहलाता है यहां तक का कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास ये पूरा डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो हम भी आपने देखा डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम मीन्स हमारे पास जो ये डेटा संचार प्रणाली है या डाटा, कई लोग डेटा या कई लोग डाटा करते रहते हैं, जो आपको करना है वो करते रहना, बस डाटा मत कर देना। डाटा हाँ लिखते समय कई लोग कर भी देते हैं, संचार प्रणाली। अब देखें सर, अगर हम बात करें डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम की सर, जैसे हमारे पास अपने कंपोनेंट्स हैं हाथ, नाक, कान, आंखें, वैसे इसके पास भी अपने क्या हैं कंपोनेंट्स हैं, घटक, जिनसे मिलके बना है। हम भी तो बहुत सारी चीजों से मिलके बने हैं, बस मिट्टी से बने हुए क्या हम लोग नहीं बोलते हैं, मिट्टी में खेला है सर आपने बचपन में, तो उससे बने हुए आप। अब देखें, अगर हम बात करें एक डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स की, कंपोनेंट्स मींस घटक, और मैं फिर कह रहा हूं इस टॉपिक को आज कल मैं पढ़ाऊंगा, यहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, यहां तो जो अभी तक पढ़ा था उसमें से बनेगा, या फिर ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा इसमें से बनेगा। 100% इन दोनों को मिलाकर के एक क्वेश्चन तो आप कभी कोई पेपर उठा के देखना, नहीं मिले तो मेरे पास आके बोल देना मुझे आप लोग, ठीक है। अगर हम बात करें डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के घटकों की, तो सर 5 घटक होते हैं सर। एक तो होता है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब भेजने और प्राप्त करने के बीच में पूरी सामग्री जो यूज होगी, क्या क्या सामग्री चाहिए, तो सर एक तो चाहिए हमें ये मास है भेजने वाला कंप्यूटर, जिसे हम क्या बोलेंगे सेंडर, और हिंदी में लिखो तो प्रेषक, भेजने वाला। एक होता है सर रिसीवर, एग्जाम में रिसीवर ही मिलता है, प्राप्त करने वाला नहीं मिलता है हिंदी में। इसके बाद में ये तो क्या सर घटक नंबर 1, कंपोनेंट नंबर 2। सर हम भेज किसको रहे हैं इन दोनों के बीच में, डेटा को, हम किसका आदान प्रदान कर रहे हैं, आइडियाज। तो सर एक चीज है यहां पर, इस डेटा को बढ़िया से, जैसे आप लोग भी भेजते हो, खैर पहले भेजा करते थे, आजकल तो खैर प्रचलन में नहीं है सर, याद रखना आज के बाद इसे मैसेज भी कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, और आगे मैं कहूंगा इसी को पेलोड भी बोल सकते हो। तो धीरे धीरे अलग अलग नाम से पुकारूंगा चीजों को अलग अलग जगह पर, जैसे हर इंसान किसी न किसी को पुकारता रहता है वैसे ही। तो अगर हम बात करें यहां पर हम इसे डेटा भी बोल सकते हैं या मैसेज भी कहा जाता है। ये क्या हो गया घटक नंबर मींस कंपोनेंट नंबर 3। सर आप यहां से यहां भेजोगे तो ऐसे तो जाएगा ही नहीं कि आपने बोला और चला गया, नहीं सर, ले जाने वाला कुछ चाहिए सर। इसे बोलते हैं फिजिकल लिंक, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लिंक। और लिंक मतलब ट्रांसमिशन मीडिया। सर मैंने कहा था ना केबल्स के थ्रू ही तो भेजेंगे, सर डेफिनेशन में सब कुछ था, आपने बस विचार नहीं किया होगा, बाकी मैंने विचार पूरा करवाया था आपको। था यहां पर डेटा, सर यहां पर थी 2 डिवाइसेस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सेंडर एंड रिसीवर। कौन कहता है ये डेफिनेशन काम की नहीं, भैया बहुत काम की है, बस एग्जाम में नहीं आएगी इसका मतलब ये नहीं कि काम की नहीं है। इसके बाद ट्रांसमिशन मीडिया, आप किसी से बात कर पाते हो सर, कब कर पाते हो पता है आपको, जब आपको भी वही लैंग्वेज आए और सामने वाले को भी वही लैंग्वेज आए, या फिर आपके विचार और उसके विचार मिलने चाहिए। जब तक 2 इंसानों के विचार नहीं मिलते वो कभी भी आपस में बातचीत नहीं करते, बोलते भैया तेरा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग। यहां पर भी ऐसा ही है। अगर हम बात करें यहां पर देखो, अपने आप से जोड़ के रखोगे तो सारी चीज अपने आप याद आएगी सर। हमने कहा चौथा है यहां पर ट्रांसमिशन मीडिया। क्या है यहां पर, ट्रांसमिशन मीडिया। मीडिया मतलब माध्यम, ट्रांसमिशन माध्यम। कई बार मीडिया की जगह आपको वर्ड मिल जाएगा मीडियम, घबराना मत, एक ही बात है, मीडिया या मीडियम एक ही बात है सर। ये हो गया चौथा नंबर का। सर इसके कुछ रूल्स होंगे,
इसके भी अपने क्या होंगे, कुछ रूल्स होंगे, याद रखना। सेट ऑफ रूल्स लिखते हो नहीं लिखते हो आप, सेट ऑफ रूल्स। इसके पास भी क्या होते हैं सर, भाई साहब आपको भी पढ़ना है क्या, यहां लिखना था, चले गए खैर वापस, मक्खी भाई साहब थे हमारे पास यहाँ पे, बिल्कुल सेट ऑफ रूल्स। वो क्या है, जहां रोशनी मिलती है इनको भी मन करता है हम लिख लें, या हमारी भी थोड़ी सी वीडियोग्राफी हो जाए। अगर हम बात करें यहां पर सर, एक पांचवा जो हमारे पास टर्म है जिसे बोलते हैं हम लोग प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। सर ये समझ लो, ये राजस्थान है, इस राजस्थान में जयपुर वगैरह सब आ गए पूरा, और ये हम छोटे छोटे इनके अंदर बैठे हैं लोग। हमारे ऊपर कोई राज कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई कर रहा है राज हमारे ऊपर, कर रहा है भाई, कौन, सीएम साहब। सीएम साहब नहीं, सीएम साहब के कुछ रूल्स हैं जो सभी के लिए हैं। बात करें यहां पर ट्रेवल करते हो आप, पुलिस वाले, सब पुलिस वाले दादागिरी कभी नहीं करते हैं, वो रूल दादागिरी कर रहे हैं हमारे ऊपर, और वो दादागिरी नहीं कर रहे हैं, वो तो अपने को अपना काम बता रहे हैं कि कैसे करना, हम उनसे उलझ पड़ते हैं, दादागिरी तो हम करते हैं वहां पर। सर इसी तरह से जब भी हम बात करेंगे एक डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम की सर, डेटा संचार प्रणाली की सर, तो ये तभी होगी जब क्या होंगे, कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे, और ये सेट ऑफ रूल्स जो है सर, इस पूरे को क्या करते हैं सर, गवर्न करते हैं, नियंत्रण करते हैं। इस पूरे डेटा संचार प्रणाली को नियंत्रित कौन करते हैं, ये सेट ऑफ रूल्स करते हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। तो आगे चल के हम कल पढ़ेंगे व्हाट इज प्रोटोकॉल, अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन, नियमों का सेट जो क्या करता है, डेटा संचार का नियंत्रण करता है, डेटा संचार को नियंत्रित करता है, गवर्न करता है, हाँ कंट्रोल करता है, बिल्कुल सीएम साहब की तरह, या अपने पुलिस भाई साहब की तरह। उससे हम क्या कहेंगे, या फिर घर में होम मिनिस्टर की तरह, मम्मी की तरह, कहां सारा दिन घूमता रहता, चल घर पे, पकड़ के लाती थी हमारी मम्मी। तो मैं बता रहा हूं सच में, हम खेलने चले जाते थे, मम्मी पीछे पीछे आ जाती थी, है ना। तो उसी तरीके से सर यहाँ पर सेट ऑफ रूल्स होते हैं सर, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल अब बनेगा सर, इसके 3 की एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं सर, 3 की एलिमेंट्स होते हैं, इनके ऊपर सवाल आता है। इनके सिर्फ आज नाम लिख रहा हूं, कल इनकी चर्चा करेंगे। यहां पर इस पूरे कंपोनेंट्स में एग्जाम पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा एक डेटा संचार प्रणाली का कंपोनेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, DCS। 3 तो यहां से, एक महाशय अलग से, या फिर नाम लिखिएगा, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, प्रोटोकॉल, या फिर इज रिलेटेड टू डेटा कम्युनिकेशन। या फिर क्वेश्चन आएगा आपके पास 5-5 के पेयर बना के देगा, निम्न में से कौन सा समूह डेटा संचार प्रणाली के कंपोनेंट्स को बताता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट्स द कंपोनेंट्स ऑफ अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। कितने सवाल बनते हैं, ऊपर नीचे, है ना, हिला हिला के देखा करो सवाल को, नीचे से ऊपर भी सवाल बनता है, ऊपर से नीचे ही बनता है सवाल। ये हम लोग क्या करते हैं, हमारा अभी तक का जो अप्रोच रहा है, आपकी गलती नहीं है, सिस्टम ही ऐसा चलता हुआ है। लेकिन अगर हम लोग हर चीज को ठोक बजा के पढ़ेंगे ना, तो चीजें रुकेंगी नहीं कहीं पर। तो एक छोटा सा पॉइंट मैं बोलता हूं, 3 की एलिमेंट्स होते हैं सर। पहला होता है सिंटैक्स, क्या होता है, सवाल पूछा जाता है इसके ऊपर। दूसरा सिमेंटिक्स, और तीसरा होता है सर यहां पर टाइमिंग्स। अब इसको आप तो फटाफट लिखें, अब हम लोग कल मिलेंगे, है ना। थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है क्या आप में से? अच्छा ये सवाल तो हुआ ही नहीं, किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोगों का परिचय और मेरा परिचय हम लोग जैसे कोर्स हो जाएगा ना, एक दिन आराम से बैठ के करेंगे, उससे पहले हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे, है ना।